देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है मीटर ब्रिज का। किसका है? व्हीट स्टोन ब्रिज कह सकते हैं या फिर मीटर ब्रिज कहा जा सकता है। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमारे पास ये मीटर ब्रिज हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये R1 है, ये R2 है, इनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये कनेक्ट कर दिया। इसकी जो लेंथ है, वो L1 है और इसकी लेंथ जो है वो L2 है। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है उस हिसाब से हमें अरेंज करना होगा। यहाँ से ये कनेक्ट करें हैं इसको ऐसे। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि क्वेश्चन में कि जो लेफ्ट हमारा है, लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। लेफ्ट में रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम का। कितना है? 10 ओम का। अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये लेफ्ट हमारा कितना है? 10 ओम है। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जबकि जो राइट में है वो हमको पता नहीं है, ये हम मान लेते हैं आर है। ठीक है, इसके बाद जो गैप है इनमें, जो लेंथ दी गई है, इन गैप के बीच का रेशियो दिया गया है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है? L1 डिवाइड बाई L2 जो दिया गया है वो दिया गया है 3/2। ये रेशियो दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास 1.5 मीटर की लेंथ है, यानी ये वाली लेंथ जो L1 है वो 1.5 मीटर की है, तब आपको ये बताना है कि जो हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा उसकी कितनी लेंथ होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास ये लेंथ कितनी है, ये L1 जो है हमारे पास 15 है, 1.5 मीटर है, तो उस समय आपको ये बताना है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा उस पे कितनी लेंथ आएगी। ठीक है, सबसे पहला काम होगा, मीटर ब्रिज की कंडीशन ये होती है कि ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये इक्वल होना चाहिए। क्या समझे? यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि R1 डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू होना चाहिए R2 डिवाइड बाई L2। ये हमारे पास मीटर ब्रिज की कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन मीटर ब्रिज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू आ जाएगा L1 डिवाइड बाई L2। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ से देखो R1 हमको पता नहीं है जो कि R है। R2 की वैल्यू 10 ओम दी गई है। कितनी दी गई है? 10 ओम। समझ गए? ये दिया हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये कितना है? 10 है, इज इक्वल टू L1 और L2 का रेशियो दिया हुआ है ये। इसको काटोगे 5 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल जाएगा कि जो R है वो 15 ओम का है। तो 15 ओम का है। ठीक है, अगर 15 ओम के लिए L1 कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। तो लेंथ और रेजिस्टेंस में ये खासियत होती है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी जितनी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस है। जितना भाग हम लेंथ का काटेंगे उतना ही भाग हमें, अगर जैसे हमारे पास ये लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R है, अगर हमने लेंथ को आधा किया तो रेजिस्टेंस को भी आधा करना होगा। समझ रहे हो ना? वही काम इसमें करना है कि 15 ओम के लिए कितना है, 15 ओम के लिए जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, जो लंबाई है 1.5 मीटर है। इसलिए 1 ओम के लिए कितना आ जाएगा? 1 ओम के लिए हमें 1.5 डिवाइड बाई 15 और ये 1 ओम से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से जब काटोगे तो ये पता चल जाएगा हमारे पास जो लेंथ आएगी 1 पॉइंट कट जाएगा ना, 0.1 मीटर आ जाएगी। तो 0.1 मीटर का मतलब होगा क्या होगा? 0.1 मीटर कहीं पर दिया हुआ है? 0.1 मीटर तो 0.1 मीटर आना चाहिए। ये जब काटेंगे तो कट जाएगा, पॉइंट बचेगा। ठीक है, 0.1 मीटर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमको यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारा जो आएगा ये 1 × 10⁻⁻1 आना चाहिए। 1 × 10⁻⁻1। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ये 1 आएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻⁻1 मीटर। अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसकी यूनिट, सॉरी, लेंथ कितनी आ जाएगी? 0.1 या फिर 1 × 10⁻⁻1 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार कंडीशन लगानी थी, दूसरी बार इसको सॉल्व करना था। दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या बात पता होना चाहिए
कि जितनी लेंथ होगी, जितना लेंथ को हम डिवाइड करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर 2 से डिवाइड करना है 2 से, 3 से डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो देख लो, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं।